दे विच रिश्वत आ जाए, ये जिहड़ा नाजायज़ फायदा उठाना आ जाए तो कौम एक दूसरे नूं लुट लई हुंदी है। एक गिरोह दूसरे का माल नजायज़ ना खा रहा तो वह उन्हां दा माल नजायज़ तरीके दे नाल खा रहा हुंदा है, और अपना ही माल है जिहदे विच जिहड़ा है वो गुनाह भी कमा रहे हैं तो माल आपस में ही खा रहे हैं। वो कौमी दौलत ही है जिहड़ी गलत तरीके दे नाल इस्तेमाल हो रही है। ये उदों ही हुंदा जदों आपस के अंदर कोई ताल्लुक ना रह जाए। और वही मामला अजकल साडी कौम दा है। कौम बने सा इस्लाम की बुनियाद ते, कलमे की बुनियाद ते, लेकिन वो चूंकि साडे अंदर इत्थे राइज नहीं होया, वो ताल्लुक कायम नहीं होया, इस करके असी कोई एक दूसरे नूं अपना नहीं समझते और एक दूसरे नूं लुटदे हाँ और एक दूसरे का माल खांदे हैं, इस तरह समझ के कि वह बगाना है। हालांकि मुसलमान भरा भी हुंदा है, मुल्क में रहन वाला इंसान भी हुंदा है, और बरादरी भी हुंदी है, और वो जबान भी वही बोल रहा हुंदा है, लेकिन असी उन्होंने अपना नहीं समझते। इस करके कि ये वो चीज़ां हैं जिहड़ियां इंसानां नूं जोड़न वालियां नहीं। असल जोड़न वाला नज़रिया हुंदा है कि जिहदी बुनियाद ते इंसान जिहड़ा वो आपस दे विच भाईचारा कायम करदा है। तो ये भाईचारा जिहड़ा वो साडे अंदर तां ही कायम हो सकदा है कि अगर असीं उस इस्लाम नूं इत्थे नाफज करिए, उहदी बुनियाद दे उत्ते आपस विच भाईचारा जिहड़ा वो कायम करिए। वगरना साडे मुल्क दे विच ते कोई एक कौम नहीं, एक जबान नहीं, एक नस्ल नहीं, तो किहड़ी बुनियाद ते असीं इकट्ठे हो जाइए। यही वजह है कि साडे हाँ वो सूबियां दी तकसीम है। एक सूबा दूसरे सूबे नूं अपना दुश्मन समझदा है और कहंदा वो ज़्यादती कर रहा, और दूसरा दूसरे ते ज़्यादती करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपस वाला कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। आपस वाला ताल्लुक तो इस्लाम दा सी, जिहदी बुनियाद ते असीं हिजरत करके ते अपनी इज्जतां गवा के ते अपने माल लटवा के आए सां, लेकिन उसनूं इत्थे कायम नहीं कीता। वो आपस दे विच ताल्लुक कायम नहीं होया, तो इस करके असीं एक दूसरे का माल बातल तरीके नाल खा रहे हैं। तो ये तो फरमाया ये नतीजा निकलना चाहिए रोज़े का कि कम अज़ कम ये एहसास तुहाडे अंदर पैदा होए तो एक दूसरे का माल जिहड़ा नजायज़ तरीके नाल ना खाओ। वतुदलू बिहाल हुकाम, और ना डालियां लैके हुकाम ताईं उहदा जरिया बनाओ कि ताकि उन्हां नाल रसाई करके तुसीं दूसरिਆਂ ਦਾ माल जिहड़ा नजायज़ तरीके नाल खाओ। ये भी इंसान तां ही कोशिश करता है किसी नाल इस तरह ताल्लुक कढ़ के कि ताकि मैं अपने हक नालों ज़्यादा लै सकां, और जिन्हां दे हक हथ विच इख्तियार है उन्हां नाल कोई रिश्ता ताल्लुक कायम करके तो मैं ज़्यादा फ़ायदा उठा सकां। और जो कोई भी एक काम कर वो जान बुझ के करता, लाइलमी च नहीं करता। ये नहीं है कि उन्होंने पता नहीं कि मैं की कर रहा, वो जान बुझ के दूसरों का माल खाण वास्ते सारे हरबे इख्तियार करता है, तो सारे तरीके इख्तियार करता है। इस करके फरमाया वान तुम तालमून, तुसीं इस चीज़ नूं जानदे हो कि जो तुसीं कर रहे हो जान बुझ के कर रहे हो, क्योंकि यही वो चीज़ है जिहड़ी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखी हुई है कि उन्होंने पता है मैं अपना माल खा रहा कि किसी का खा रहा, अपना हक लै रहा कि दूसरों का हक खा रहा, अपने फराइज पूरे कर रहे हैं कि कुताही उहदे च कर रहे हैं। ये चीज़ है जिहड़ी अल्लाह ताला ने हर शख्स के अंदर पैमाना लाया होया। इस करके कुरान मजीद कहता वान तुम तालमून, तुसीं चंगी तरह जानते हो जो कुछ भी कर रहे हो, और जिहड़ी हेरा फेरी करते हो तो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हो तो एक दूसरे का माल खाते हो, ये किसी लालमी खाते, इस वजह तो नहीं खाते कि तुहानूं पता नहीं, ये तुसीं जो कुछ भी कर रहे हो जान बुझ के कर रहे हो। तो ये है वो चीज़ां जिहड़ियां रोज़े के बारे दे विच इस पूरे रकू दे विच उहदे अहकाम भी आ गए। अल्लाह ताला ने उहदियां हद्दां भी मुकर्रर कर दित्तियां, उहदी गर्ज़ो गायत भी दस दी कि किस करके रोज़ा है तुहाडे अंदर तकवा पैदा होने लई। और रमज़ान दे विच इहनूं इस करके रखिया कि तकवा है जिहड़ी असल शर्त है कुरान तो हदायत लैण दी, कि जिहदे अंदर एहसास पैदा हो जाए कि मैं अल्लाह की नाफरमानी तो बचना, उन्होंने ही कुरान मजीद हदायत दिंदा है। तो उन्होंने दसदा है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी दीयां गल्लां किहड़ियां ने और किन्हां चीज़ां ते अमल करके उहदी फरमा बरदारी हुंदी है। तो कुरान मजीद जिहड़ा फिर उहदी रहनुमाई करदा है, उन्होंने जिहड़ा है वो राह दस दिंदा है कि जिस राह ते चल के वो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी का हक अदा करदा है। और यही चीज़ है कि अगर वो वाकई रमज़ान दे रोज़े रख रहा और अपने नफ्स के उत्ते कंट्रोल कर रहा और रात नूं कुरान मजीद के जरिए क्याम कर रहा है, अपनी रूह नूं ग़ज़ा पहुँचा रहा है, तो वाकई रूह जिहड़ी है उहदे अंदर फिर जज्बा पैदा होंदा है अल्लाह की फरमा बरदारी का। वो अल्लाह का फरमा बरदार बनता है, तो जदों अल्लाह का फरमा बरदार बनता है तो फिर वो दुआ भी उहदे दिलों निकलती है, तो अल्लाह कोलों मंगदा है
और फिर अल्लाह ताला ते तुम यकीन भी हुंदा है कि चूँकि मैं उहदा फरमा बरदार हाँ, इस करके अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। और यही चीज़ है जिहड़ा हासिल रोज़े दा दस्या है कि वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाइज़ा दान फल यस्तजीबूली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि जो मेरे बंदे मेरे बारे च पुछण मैं कित्थे हाँ, तो मैं तो कोल ही हाँ। हिजाब तो तुहाडे दिलों ते आ जाता है, पर्दे तुहाडे पै जांदे ने, इन्हां पर्दियां नूं हटाओ तो मैं तुहाडी हर दुआ कबूल करदा जिहड़ी भी दुआ कर दिओ। हाँ, उहदे लई शर्त ही है, पर्दे ये हैं कि मेरा हुक्म भी मन्नो, मेरी नाफरमानी छड्ड दिओ, हराम खोरी छड्डो और मेरी फरमा बरदारी करो और मेरे ते यकीन होए कि मैं अता करने वाला। कि दो शर्तां तुसीं पूरियां करो तो मैं हर दुआ कबूल करदा। यही हदायत है तो यही सीधी राह है। यह है जिहड़ा इस रोज़े का हासिल है कि इंसान नूं हो जाए और वह हराम खोरी तो बच जाए, जिहदा जिक्र आखिरी आयत विच कर दिता है। अल्लाह ताला सानू वाकई ये रोज़े रखण दी और इन्हां तो हदायत लैण दी और कुरान मजीद के जरिए अपनी रूह नूं ग़िज़ा पहुँचाण दी तौफीक दे। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।